जब से रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, निश्चित रूप से धांधली के आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, अभ्यर्थी लगा रहे हैं। बीपीएससी को प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपने जो रिजल्ट दिया और सप्लीमेंट्री में जो रिजल्ट आया, दोनों डॉक्यूमेंट के साथ एक बार है या दोबारा हुआ है। आज से लेकर 15 जनवरी तक धारा 44 लागू है, तो हजारों की संख्या में छात्र अभ्यर्थी अपनी बात को लेकर बीपीएससी के पास जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है, जिनका आरोप है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आए हैं टीआरई 1.0 का, वो फर्जी है, घपला हुआ है, सब चीज हुआ है, खेल हुआ है। आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं बीपीएससी चेयरमैन सर। आप ही पूछना चाहते हैं बीपीएससी आयोग से? हम इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि जो अभ्यर्थियों की आवाज़ है, जो अभ्यर्थियों की बात है, उस बात को एक सिरे से आपने खारिज कर दिया। और जो शिक्षा विभाग से जो नोटिस गया था कि लगभग 4700 के आसपास रिजल्ट देने की बात थी और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी आपको हम पूरे पुख्ता सबूत के साथ और प्रमाण के साथ हम आवेदन भी देंगे। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है लोगों का कि मात्र अभी आपने कॉमन पहला जो रिजल्ट आया, मेरिट लिस्ट आया, 1,10,000 लोगों का जो रिजल्ट आया, उसमें से 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया ना, 1,20,000 जो पद थे। उसके बाद कॉमन रिजल्ट मैथमेटिक्स में 26 लोगों का रोल नंबर नाम सहित 26 लगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ का। कंप्यूटर साइंस में है, फिजिक्स में है। मैथ्स में पिछली बार उनका आ चुका था, फिर से मैथ्स में आप कह रहे हैं? हाँ, उनका मैथ में रिजल्ट आ चुका था और बीसी कैटेगरी में फिर से 26 लोगों का कॉमन रिजल्ट है। तो सिर्फ कॉमन रिजल्ट सिर्फ मैथ का भी नहीं है, फिजिक्स में लगभग 8-10 लोग हैं, कंप्यूटर साइंस में 5-6 हैं। मतलब जो मेन रिजल्ट निकला था फिजिक्स में, उसमें मान लीजिए 10 लोगों का है, तो सेकंड जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला पहली बार, तो उसमें भी वही 10 लोगों का। हाँ, उसमें भी उन लोगों का मिलाए हैं रोल नंबर? बिल्कुल रोल नंबर मिलाए हैं। और पूरे सब अभ्यर्थी जब फोन करते हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, ये आरोप नहीं है, ये तो सिद्ध उनको करना है ना। हम तो आरोप लगा ही रहे। हम तो वो तो खुद बोलते थे ना कि फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ हम कर रहे हैं कि कोई जो है ना चांद पर जमीन नहीं खरीद पाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं के साथ परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं तो नो डाउट काफी बेहतर हुआ, इसमें तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं चेयरमैन सर को। परंतु जब से रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, निश्चित रूप से धांधली के आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, अभ्यर्थी लगा रहे हैं। अरे भाई, अभी उदाहरण देख लीजिए ना भाई, वैशाली में खुद एक शिक्षिका पकड़ाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस तरह से उनके पास डॉक्यूमेंट आया और फर्जी प्रमाण पत्र आया, इस बात की जानकारी वो दे। लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी जो आरोप मैं लगा रहा हूं, उस आरोप की प्रमाण के साथ मैं वहां दूंगा। और बीपीएससी को प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपने जो रिजल्ट दिया और सप्लीमेंट्री में जो रिजल्ट आया, दोनों डॉक्यूमेंट के साथ एक बार है या दोबारा हुआ है। तो ये गलती बीपीएससी से हुई है, तो बीपीएससी इसको सुधार कर ले। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ें बार बार होती रहे और हम इस चीज़ को घालमेल करने का प्रयास करें, तो किसी भी हाल में हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो हम लोग की बैठक है, बैठक नहीं कहिए उसको, आंदोलन कहिए, और आंदोलन हो रहा है। और देखिए, एक और चिट्ठी निकल गया है। एसडीएम एसडीओ जो है श्रीकांत कुंडली खंडेरकर जो है, उनकी तरफ से एक चिट्ठी आया है कि संविधान के धारा 144 के तहत आप किसी भी सरकारी संस्थान के आसपास और लगभग 100 मीटर के दायरा में, अरे भाई बीपीएससी परीक्षा निकाल रही है, परीक्षा ले रही है। आप देखते होंगे कि कई परीक्षार्थी की समस्या होती है, तो कहाँ कोई जाएगा? बीपीएससी ना, शिक्षा विभाग से अगर कोई गलती हो तो कहाँ जाएगा? हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में गलती होगी तो कहाँ जाएंगे? हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, बीसी से मिलेंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे। तो जिस चीज की आप डराने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए, रोक लग गया है कि आसपास आप नहीं दिख सकते हैं, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, बीपीएससी आयोग के 100 मीटर पे आप दिख नहीं सकते। हाँ, ये चिट्ठी के माध्यम से और न्यूज पेपर में भी काफी प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया गया है। तो अब ये मान के चले कि बीपीएससी ने ये बात सिद्ध कर दिया कि हमको जो करना है, इन धांधली करे, किसी प्रकार से रिजल्ट निकाल दे। फिर आप धांधली कह रहे हैं? नहीं, धांधली आप, अरे भाई, जब आपने परीक्षाएं दी, कई लोग हैं जिनको परीक्षा से वंचित। इस बार तो आंसर की उसी दिन जारी कर दिया गया, बहुत लोग खुश भी हैं। नहीं, देखिए, काम बेहतर तरीके से हम लोग चाहते तो है ना भाई, परीक्षाएं जल्दी हो रहा है, रिजल्ट का प्रकाशन भी जल्दी हो। लेकिन जो चीज़ अगर हम कह रहे हैं कि जल्दी का मतलब ये नहीं ना हुआ कि आप गलती कर दें। गलती तो ये बात है, कई लोगों के प्रमाणित चीज़ें हैं तथ्य के रूप में। और बीपीएससी चेयरमैन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभी तक किसी बात पर, जो हम लोग का आरोप है कि आपने कहा कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट है उनको बाहर करेंगे, फर्जीवाड़े तरीके से उनको बाहर करेंगे। और आपको एक और सूचना दे दे, सबको पता है कि 3,000 से ज़्यादा लोगों की योगदान जो किए हैं, उनकी दोबारा जाँच हो रही है।
कहने का मतलब जिस चीज का आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, शिक्षा विभाग और बीपीएससी खुद करे। के पाठक ने एक नोटिस जारी किया शिक्षा विभाग ने कि 3000 लोगों की सूची बनाई गई है जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है। इसका मतलब ये है कि सीटेट, बीटेट, एसटीईटी और कई प्रमाण पत्र उनके आधार पर हो सके गलत योगदान किया हो। तो अब जो बातें हैं कि सीटों को आप घालमेल करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर आप कहेंगे कि बेटिंग में जाएगा, तो सब चीज़ों का एक ही जवाब है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप मीडिया के सामने आकर बताएं कि बेटिंग लिस्ट के प्रावधान क्या होते हैं। और आपके शिक्षा विभाग ने जो विधानसभा में सदीम सौरभ के सवाल का जवाब दे रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और एक बार नहीं आएगा, कई बार आएगा, तो उस चीज़ का आप ही प्रमाणित कीजिए कि दोनों बात सत्य है, दोनों बात गलत है या तो दोनों सही है। आप अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आवाज उठा रहे हैं, गांधी मैदान में बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तो मामला सबको लग रहा है कि दब जाएगा, क्योंकि टीआरई 2.0 खत्म हो चुका है। अब लोग को इंतजार है कि 2.0 का रिजल्ट कब आएगा। बिल्कुल सही है, हम लोग भी यही मान के चले थे, तो हम लोग भी यही ना कह रहे हैं कि 7 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रथम पेज की बहाली में बैठे 7 दिसंबर के पहले हम कह रहे हैं, क्योंकि परीक्षा 7 दिसंबर से लेकिन आई नहीं आई। तो उस बात के लिए कि जो लोग प्रथम फेज के बहाली में बैठे, अगर रिजल्ट उनका नहीं आता है तो फिर आप सेकंड फेज के बहाली में अगर उनका रिजल्ट आता है तो पहले तो रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन हम लोग अभी फिर से जो पद खाली है, अभी तो सबको पता है कि 97-98 हज़ार लोगों ने ही ज्वाइनिंग किया है, तो 22,000 तो पद रिक्त है, 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो उस पर किसका अधिकार होगा? बीपीएससी चेयरमैन स्पष्ट कर दे। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोगों का विरोध हमेशा जारी रहेगा जब तक कि पूरे पद पर पूरा परिणाम जारी नहीं होते हैं। और इसके लिए सारे तो 3.0 गूंजेगा सबके कानों में, तो कैसे आप सप्लीमेंट्री के लिए लड़ पाएंगे? क्योंकि सबका यही कहना होगा कि सप्लीमेंट्री अब छोड़िए, 2.0 में देखा जाएगा, और 2.0 का रिजल्ट में लोगों को अब डर लग रहा है कि 1.0 वाला हाल तो ना हो जाए। देखिए, निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर 19 तारीख के दिन एक भीषण आंदोलन की शुरुआत होगी और कई अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शामिल थे सेकेंड फेज की बहाली में, अब उनके मन में एक सवाल है कि मेरा रिजल्ट आना चाहिए। तो इस आंदोलन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और देश के विभिन्न राज्यों से, खासकर उत्तर प्रदेश, झारखंड से लगभग शिक्षक अभ्यर्थियों का आना शुरू है। और कई अभ्यर्थी कल परसों उत्तर प्रदेश वाले भी आंदोलन करेंगे बिहार में? हाँ, बिल्कुल आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरे साथ गलत हुआ है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो पूरक परिणाम जारी होने चाहिए, सीटों की कटौती की गई शिक्षा विभाग के द्वारा वापस भेजने के बाद भी 4700 पर भी आप रिजल्ट नहीं निकाले, मात्र 2700, तो 2000 पद तो उधर भी आप खत्म कर दिए। तो तमाम सीट है, छुपा रहे हैं 2.0 के लिए कि 3.0 के लिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सीटों को बचाने का प्रयास है, किसी में छुपाए, सेकेंड फेज में ले जाए या थर्ड फेज में ले जाए, लेकिन इतना जरूर है कि पूरक परिणाम जारी न करना निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ आपने जो काम किया है। अब कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी आपकी बातों पर इकबाल नहीं करता है। 2.0 में भी ऐसे ही हाल होगा लोगों का? हाँ, देखिए, यही बात हम कहना चाहते हैं कि आपने जो चिट्ठी निकलवाया है, सचिव के महोदय से एक आवेदन भेजा गया एसडीओ ऑफिस की हमको सुरक्षा चाहिए, यानी कहने का मतलब कि बीपीएससी के आसपास 100 मीटर के दायरे में धारा 44 लगाने की बात है। तो अब तो धारा 44 लग गया है, यानी 16 तारीख से आज से लेकर 15 जनवरी तक धारा 44 लागू है। आप कोई भी आंदोलन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो गलत होगा तो आप कितना भी उसको दबाने का प्रयास कीजिए, और गलत होगा तो हजारों की संख्या में छात्र अभ्यर्थी अपनी बात को लेकर बीपीएससी के पास जाएंगे। और अब अगर कानून के दायरे में कुछ उल्लंघन करते हैं तो ठीक है, आप कानूनी कार्रवाई उस पर कर सकते हैं। देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे। टीआरई 2.0 में भी खेला होगा कि नहीं होगा, ये तो बताइए। उसमें भी खेला हो जाएगा, क्योंकि 1.0 में आपने कहा है कि खेला हो रहा है। देखिए, हम भरोसा करते हैं बीपीएससी चेयरमैन की बातों पर, क्योंकि प्रथम पेज की बहाली में जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो गलती अपनाई गई उसको दोबारा न दोहराए, सेकेंड फेज की बहाली में उसको मेरिट बनाकर और सब लोगों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके और तब रिजल्ट पब्लिश करे और तब शिक्षा विभाग को भेजे, ताकि आसानी हो इन सब मामलों पर। लेकिन जो गलती आपने की है उसी का खमियाजा है कि हजारों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्ति पा लिए और मेरिटधारी और योग्य विद्यार्थी जो है प्रथम पेज के बहाली से हट गए। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहा है छात्र नेता सौरभ ने, वो आपने सुन लिया कि किस तरह का घालमेल हो रहा है। अतुल प्रसाद को क्या कुछ बोले, बीपीएससी आयोग में अब मना है जाना, वहां आसपास नहीं दिख सकते लोग, फिर भी इनका कहना है कि बड़ा आंदोलन होगा। 2.0 के रिजल्ट को भी लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं, क्या अब होगा वो देखने की वाली बात होगी। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।